जय हिंद साथियों। चलिए मैं आज करेंट अफेयर से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं। ये आपका है पद्म पुरस्कार 2025। पद्म पुरस्कार 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। और आपको बता दें आज आपका बसंत पंचमी भी है, तो बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं आप सभी को। और आप सभी माँ सरस्वती की पूजा कीजिए और आप लोग अच्छे से पढ़ाई भी कीजिए, जिससे आपका आने वाले जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो आप एग्जाम में सफल हो सके। तो चलिए हम क्लास की स्टार्ट करते हैं। तो आपका इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट को हम पहले देखेंगे। आपका फर्स्ट पॉइंट आपका है कि जो आपका ये पद्म पुरस्कार है इसको घोषणा कब करते हैं। तो प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि मार्च अप्रैल माह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यानी इसका घोषणा होता है आपका 26 जनवरी के यानी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर, और इसका जो राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं कब, तो लगभग मार्च अप्रैल में इसे दिए जाते हैं। ठीक है, फिर आपका अगला पॉइंट है कि 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार की घोषणा यानी की गई है, यानी कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देंगे। तो 2025 में टोटल 139, ध्यान रखिएगा, 139 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है। ठीक है, पद्म पुरस्कार की घोषणा की कितना, 139। ठीक है, इसमें देखिए कौन कौन सा है। तो उसमें पद्म विभूषण, ध्यान रखिएगा, पद्म विभूषण 7 लोगों को दिए जाएंगे। पद्म विभूषण कितने लोगों को दिए जाएंगे, तो 7 लोगों को। ठीक है, पद्म भूषण 19 लोगों को, पद्म श्री 113 लोगों को, टोटल देखा जाए तो 139 हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 19, पद्म श्री 113 और टोटल कितना हो गया, 139। तो इसे आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अब देखिए 139 टोटल जो पद्म पुरस्कार मिलेंगे उसमें महिला कितना है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें 23 महिला शामिल है, यानी 23 महिला को ये प्रदान किए जाएंगे। और इसमें आपका 10 विदेशी व्यक्ति है, 10 विदेशी व्यक्ति है जिसे पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। और इसमें 13 को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार मिलेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट था जिसे आप याद रखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन देखिए आपका फर्स्ट है कि 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यानी 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण सम्मान दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 7, अभी हम लोग पढ़े हैं कितना, 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कारों की स्थापना किस वर्ष हुई। पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब हुआ है। इसका स्थापना हुआ आपका 1954 में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी होगा, 1954 में पद्म पुरस्कारों की स्थापना किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला देखिए, यहाँ पर देख लीजिए आप, अभी जो हम लोग देखे थे कि कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया जाएगा, तो 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया जाएगा। तो इसी का हम डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं कि किन किन को ये अवार्ड मिलेंगे पद्म विभूषण। ठीक है, पहला आपका है दुव्वर नागेश्वर रेड्डी। ठीक है, ये मेडिसिन के क्षेत्र में से मिलेगा और ये कहाँ से है, ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। फिर आपका है सेकेंड न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर ये पब्लिक अफेयर्स में से मिलेंगे और ये चंडीगढ़ से संबंधित है। फिर आपका है कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, ये आर्ट से है। ठीक है, और ये गुजरात राज्य से है। ठीक है, इसे भी मिलेंगे पद्म विभूषण। फिर आपका है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, इसे भी आर्ट के क्षेत्र में मिलेंगे। ठीक है, और ये कर्नाटक से संबंधित है। फिर आपका है MT वासुदेवन नायर, इसे मरणोपरांत मिला है। किस क्षेत्र में मिला है, तो साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में मिला है और ये केरल राज्य से संबंधित है। अगला आपका है ओसामू सुजुकी, इसे भी मरणोपरांत मिला है व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। ठीक है, ये कहाँ से, ये जापान से, यानी विदेशी नागरिक है। ठीक है, जिसे पद्म विभूषण मिला है। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि आपका ये विदेशी नागरिक है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछेगा कि बताइए कि किन विदेशियों को पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है। तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, ओसामू सुजुकी। ठीक है, और अगला जो आपका है 7वां शारदा सिन्हा,
मरणोपरांत इसे मिला है आर्ट के क्षेत्र में, ठीक है, और ये बिहार से संबंधित है। तो आपको देखिए इसमें जो शारदा सिन्हा जी है जिसे आपको पद्म विभूषण मिला है, तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही याद करने से नहीं होगा कि बिहार से संबंधित है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, शारदा सिन्हा जी के बारे में पूरा डिटेल्स आपको जानना होगा कि उसे कब पद्मश्री मिला है, कौन सा अवार्ड मिला है, पूरा डिटेल्स में जानना होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बिहार के एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में आपको आते हैं, ठीक है, खास करके बीपीएससी एग्जाम में आते ही आते हैं। तो शारदा सिन्हा से संबंधित भी आपको डिटेल्स आपको जानना होगा, ठीक है, तभी प्रश्न आपको बनेगा। तो शारदा सिन्हा जी इसमें महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बिहार से संबंधित है और बिहार के एग्जामों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये 7 व्यक्ति है जिन्हें आपका पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा कौन है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका शारदा सिन्हा जी है, और ये जो विदेश के हैं वो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं आपका अगला पॉइंट क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन का पर कि केंद्र सरकार ने कितने लोगों को पद्म भूषण अवार्ड 2025 में देने की घोषणा की है। 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण हम लोग देख चुके हैं, पद्म भूषण। तो 2025 में कितने लोगों को पद्म भूषण देने की घोषणा की है, तो अभी हम लोग सबसे पहले यही देखे थे, कितने लोगों को, 19 लोगों को, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। तो केंद्र सरकार 19 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है, तो ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो 19 लोग हैं ये कौन कौन है, ठीक है, इसे भी देख लीजिए। देखिए पद्म भूषण अवार्ड 2025 इसका देख लीजिए, शेखर कपूर, इसे मिला है किसके क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में, यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। फिर आपका है एस अजीत कुमार, एक्टर, ठीक है, इसे आर्ट के क्षेत्र में मिला है, ठीक है, ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। कौन सा अवार्ड है, ध्यान रखिएगा, पद्म भूषण है, ठीक है, ये जो है ये पद्म विभूषण नहीं है, पद्म भूषण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पद्म भूषण सम्मान इसे मिला है। और आपका है शोभना चंद्र कुमार, एक्टर्स है, ये आपका आर्ट के क्षेत्र में मिला है, ये तमिलनाडु का है। फिर आपका है अनंत नाग, आर्ट के क्षेत्र में मिला है, इसे तमिलनाडु का है। फिर आपका है नंदमुरी बालकृष्णन, ये भी एक्टर है, आर्ट के क्षेत्र में मिला है, ये भी कर्नाटक के हैं। फिर आपका है पंकज उदास, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पंकज उदास जिसे मरणोपरांत मिला है पद्म भूषण अवार्ड, ठीक है, और ये भी आर्ट से संबंधित है और ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। फिर आपका है जतिन गोस्वामी, इसे भी आर्ट के क्षेत्र में मिला है और ये असम राज्य से संबंधित है। फिर आपका है PR सीरीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पंकज उदास और PR सीरीज ये खेल से संबंधित है और ये केरल राज्य से संबंधित है, इसे भी पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। फिर आपका है मनोहर जोशी, जिसे मरणोपरांत मिला है पब्लिक अफेयर्स में, ये महाराष्ट्र के हैं। फिर आपका है सुशील कुमार मोदी, जिसे मरणोपरांत मिला है पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में और ये बिहार से संबंधित है। और आपको पता होगा कि सुशील कुमार मोदी ये बिहार में 2 बार आपका उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है, और सबसे अधिक बार आपका बजट भी पेश कर चुके हैं। तो सुशील मोदी, इसे आपका पद्म भूषण अवार्ड मिला है, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। यदि आप बिहार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ भी सुशील कुमार मोदी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको आपको याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको आएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको आइडिया लगाया जाता है कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जो बिहार के एग्जाम है उसमें आपका सुशील मोदी हो गया और इधर शारदा सिन्हा जी हो गया, तो वहाँ से प्रश्न आपको डिटेल्स में पूछे जाएंगे, ठीक है, तो उसको आपको अलग से पढ़ना है, ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सॉरी ये तो 10 ही हुआ, आगे देख लीजिए, टोटल 19 है, टोटल 19 व्यक्ति को आपको पद्म भूषण अवार्ड मिला है, तो उसे पूरे देख लेते हैं, ठीक है। अगला आपका है ऐसे सूर्य प्रकाश, साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता क्षेत्र में मिला है, कर्नाटक के हैं। फिर आपका विवेक देवराय, मरणोपरांत मिला है साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में, दिल्ली से संबंधित है। फिर आपका है राम बहादुर राय, साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता क्षेत्र में मिला है, उत्तर प्रदेश के हैं। फिर आपका है साध्वी संत भरा, ठीक है, सोशल वर्कर है, इसे उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। फिर आपका विनोद धाम है। फिर आपका डॉक्टर जोस चाको पेडियम्पम, ठीक है, मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है, केरल के हैं। फिर आपका है
पंकज पटेल व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में मिला है, गुजरात के हैं। कैलाशनाथ दीक्षित, ठीक है, अन्य पुरातत्व है, ये दिल्ली से संबंधित है। फिर आपका है नल्ली कुप्पुस्वामी चट्टी व्यापार और उद्योग क्षेत्र में तमिलनाडु के हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें 19 में 19 आपको याद नहीं रखना है। आपको बता दें कि 19 को 19 आपको याद नहीं रखना है, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो आपके क्षेत्र से संबंधित है वो प्रश्न आपके ज़्यादा एग्जाम में आएंगे, ठीक है। यहाँ आपको बता दें शेखर कपूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, एस अजीत कुमार ध्यान रखिएगा, ठीक है, और आपका पंकज उदास को ध्यान रखिएगा, ठीक है, PR श्रीजस को ध्यान रखिएगा, मनोहर जोशी को और सुशील कुमार मोदी को, ठीक है। ऐसे देखो, ऐसे आपको तो देखा जाए तो 19 को 19 ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ज़्यादा उम्मीद है, तो जो ज़्यादा उम्मीद है वो हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। और इसमें खासकर आप सुशील कुमार मोदी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके आएंगे। आप देख लीजिए BPSC का, आप इसका रिकॉर्ड देख लीजिए, तो ऐसे प्रश्न हमेशा आते हैं, जैसे, ठीक है, जैसे आपका रामविलास पासवान जी का निधन हुआ था तो वहाँ से भी प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो शारदा सिन्हा जी का भी निधन हुआ है तो वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। सुशील कुमार मोदी जी का हुआ तो वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसे अवार्ड भी मिल गया है। तो उस टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ठीक है, वहाँ से प्रश्न आपका जरूर आएंगे, क्योंकि BPSC का ट्रेंड ही यही रहा, ठीक है। BPSC का क्वेश्चन बैंक जाकर देखिए तो हमेशा वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। इसी से पता चलता है कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने कितने पद्मश्री अवार्ड 2025 में देने की घोषणा की है। तो आपको पहले बता चुके हैं 113 जो है ये आपका पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की है, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसका लिस्ट हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि 119 लोग हैं, तो 119 लोगों में आपको लिस्ट बताना बहुत समय लग जाएगा। तो आपको ना जो पद्मश्री अवार्ड का लिस्ट है उसे आप क्या कीजिए, गूगल से ही डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, और उससे देख लीजिएगा उसमें कौन कौन महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बताना पॉसिबल नहीं है 113 लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन आपका है कि श्रीमती शारदा सिन्हा को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण से दिया गया है, वह किस राज्य से संबंधित है। आपको बता चुके हैं ये बिहार राज्य से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी होगा, इसे आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स देखते हैं, ठीक है। देखिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है उसे, ठीक है, और आपको पता होगा ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो पहला कौन सा है, पहला आपका है भारत रत्न, पहला जो भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो आपका है भारत रत्न, और दूसरा आता है आपका पद्म विभूषण, ठीक है। तो पद्म विभूषण से सम्मानित किसे किया गया है, तो शारदा सिन्हा जी को किया गया है। टोटल कितने लोग किया है, तो 7 लोगों को क्या है, ध्यान रखिएगा। और देखिए ऐसे किस क्षेत्र में मिला है, तो आर्ट के क्षेत्र में मिला है, ठीक है। और आपको पता होगा शारदा सिन्हा जी जो है वो मैथिली और भोजपुरी के क्षेत्र में बहुत ही चर्चित कलाकार थे, ठीक है, आपको ध्यान होगा, लोक गायिका थी मैथिली और भोजपुरी के क्षेत्र में। हम लोग देखिए मिथिलांचल से आते हैं हम, ठीक है, मेरा घर आपका मधुबनी जिला हुआ, और आपको बता दें कि मधुबनी जिला में भी चाहे छठ की पूजा हो, चाहे आपका शादी विवाह हो, हर जगह आपको शारदा सिन्हा जी का ही आपको गीत सुनने को मिलता है, ठीक है। तो हम लोग के लिए तो बहुत ही ये महत्वपूर्ण है कि, ठीक है, हमेशा याद करते हैं जब भी छठ हो, ठीक है, जब भी किसी से शादी हो तो उस समय आपका ना शारदा सिन्हा जी का ही गीत बजते हैं, ठीक है, अभी भी, ठीक है। तो आप जानती ही होंगे शारदा सिन्हा जी को, तो इसलिए महत्वपूर्ण है हमारे बिहार के लिए, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। और इसे देखिए, इसे जो है पद्म भूषण अवार्ड कब मिला है, तो 2018 में मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। शारदा सिन्हा जी को पद्म भूषण अवार्ड कब मिला है, तो 2018 में मिला है। पद्मश्री कब मिला है, तो 1991 में मिला है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। जब भी आपका प्रश्न यहाँ से बनेंगे तो यहाँ से आपका इसमें ना स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, कि शारदा सिन्हा जी को कब पद्म भूषण मिला है, कब पद्मश्री मिला है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, तो इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। पद्म भूषण 2018 में मिला, पद्मश्री 1991 में मिला, और अब आपका हाल ही में यानी 2025 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये लोक गायिका है, ठीक है, मैथिली और भोजपुरी के, और इसे बिहार के कोकिला भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है शारदा सिन्हा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला पॉइंट देख लेते हैं
अगला पॉइंट देखिए आपका, जो सुशील मोदी के बारे में हम यहाँ पर क्वेश्चन देखे थे उसी के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। ठीक है, तो देखिए टोटल 19 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और उसमें जो आपका है सुशील कुमार मोदी को भी सम्मानित किया गया है। और ये आपको पता होगा इसे मरणोपरांत यह सम्मान मिला है, पद्म भूषण अवार्ड मिला है। किस क्षेत्र में? तो पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, और ये बिहार के तीसरे उप मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये 2 बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, और सबसे अधिक बार बजट पेश किया है। ठीक है, सबसे अधिक बार बिहार में बजट पेश किया है वो है का सुशील कुमार मोदी। और ये बीजेपी के राज्यसभा सांसद थे जब इसका निधन हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए सॉरी, इस बीच में आपका एक प्रश्न छूट गया था, थोड़ा सा बैक चलते हैं। ये प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपका छूट गया था। ठीक है, क्वेश्चन आपका है कि ओसामू सुजुकी को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? इसे आपका ट्रेड एवं इंडस्ट्री के क्षेत्र में किया गया है। ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में इसे सम्मानित किया है, तो आपका ऑप्शन सी होगा। और आपको बता दें ओसामू सुजुकी ये जो है ये आपका किस देश से संबंधित है? ये आपका है जापान से। ठीक है, ये जापान से संबंधित है, जिसे आपका पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा 2025 में। और ध्यान रखिएगा पद्म विभूषण इस बार जो विदेशी का मिला है, ये फर्स्ट विदेशी आपका है जापान के। ठीक है, इस बार मिला जाए पद्म विभूषण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये सब हम पॉइंट देख चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन का आपका कि 2025 में पंकज उदास को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कर यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पंकज उदास जो थे ये है आपका गजल गायन से संबंधित है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन आपका है कि 2025 में अरिजीत सिंह को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो उसे दिया आपका पद्मश्री। ठीक है, पद्मश्री के लिए आपका अरिजीत सिंह जी को घोषणा किया है। अरिजीत सिंह फेमस गायक हैं। ठीक है, उसे पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन आपका है कि न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यह देश का कौन सा मुख्य न्यायाधीश रहे हैं? यह देश का कौन सा मुख्य न्यायाधीश रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा यह देश का 44वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। ध्यान रखिएगा न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन का आपका लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, या किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? या किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? यह आपका वायलिन से संबंधित है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी होगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 11 है कि चंद्रकांत सोमपुरा को आर्किटेक्चर के क्षेत्र में योगदान के लिए किस पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आपको याद होगा चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, तो उसे किस क्षेत्र में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन आपका है कि चंद्रकांत सोमपुरा को आर्किटेक्चर के क्षेत्र में योगदान के लिए किस पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उसे पद्मश्री से सम्मानित किया है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन का आपका कि 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? ये तो हम लोग पहले देख चुके हैं, 19 लोगों को। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन का आपका इसमें से किसे साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो साइंस एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विनोद धाम जी को आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का 15 है कि हरविंदर सिंह को पद्मश्री पुरस्कार से किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है? किस क्षेत्र में योगदान है? तो ध्यान रखिएगा इसका है खेल के क्षेत्र में योगदान है। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का 16 है। ठीक है,
जोन्स मार्सेटी को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसे आधुनिकता के क्षेत्र में, ठीक है, आधुनिकता के क्षेत्र में इसे यह सम्मान दिया गया है आपका पद्मश्री। ठीक है, ऑप्शन आपका बी होगा। तो ये था आपका यानी पद्म पुरस्कार 2025। ठीक है, जहाँ से आपका प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इससे आप ध्यान रखिएगा, जहाँ आपका एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। और आपको बता दें कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको करेंट अफेयर के लिए इस चैनल पर आपको क्लास मिल जाएंगे और आपका सभी एग्जाम में आपका प्रश्न मिलने की भी गारंटी है। ठीक है, आपके हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। करेंट अफेयर के लिए आपको यदि कम टाइम में अच्छा तैयारी करना है तो आपको यहीं से पढ़ना है। ठीक है, आप ये क्लास मेरा फ्री मिलता है, आपको ये इसी चैनल पर फ्री में क्लास मिलता है। और लेकिन इसका आपका यानी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको ना ये देखिए एलके क्लासेस का एक आपका एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारा क्लास और आपका इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एलके क्लासेस को डाउनलोड कर लीजिए, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ठीक है, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए।